रविवार को मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में राज्य अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सभी पदाधिकारियों ने पहुंचकर अपने विचार व्यक्त किए। सभी का ये कहना था कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं, मगर आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। जो सुविधाएं पिछले वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजनों को दी जाती थी, वह सुविधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब ऐसे में हमें अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करनी है और सरकार के सामने हमें अपनी समस्याएं रखनी है। किस तरह अपने परिवारों का गुजारा उनने किया है, ये किसी से छिपा है क्या? तो उन पत्नियों का कोई त्याग नहीं है, उन बच्चों का कोई त्याग नहीं है जिनने अपनी जवानी खराब कर दी। और मैं कहता हूं, यदि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने ये क्रांति नहीं खड़ी की होती, देश को आजाद नहीं कराया होता, तो जो आज हमें अपने डंडे से हाँकने का प्रयास कर रहे हैं, आज अंग्रेज अधिकारियों के कब प्लेट हो रहे होते, उनके कब प्लेट हो रहे होते। नहीं साहब, आप नाराज हो गए। मैंने कहा नहीं, नाराज नहीं हुआ। मेरे अंदर का खून खौल उठा है, क्योंकि संयोग से मेरी माँ भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, मेरे पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दोनों का खून खौल रहा है मेरे। हमें आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। साथियों ने विश्वास दिलाया गया कि अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन मुरादाबाद हमेशा तत्पर रहेगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। सिटी चैनल से बात करते हुए धवल दीक्षित का ये कहना है कि आज इस अधिवेशन में अनेक समस्याओं पर चर्चा हो रही है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आज अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के द्वारा राज्य अधिवेशन बुलाया गया है सभी उत्तराधिकारियों का, और इसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 112 वर्ष की आयु के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। ये मुरादाबाद का सौभाग्य, इस धरती का सौभाग्य है। और श्री भारत भूषण जी 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे इस अधिवेशन में भागीदारी कर रहे हैं। क्या विषयों पर चर्चा हो रही है? आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे बहुत महत्वपूर्ण 3 विषय हैं, जिनमें से पहला विषय यह है कि जो आवास प्राधिकरण है और जो आवास परिषद है, उनमें सेनानियों आश्रितों का जो कोटा था वह सरकार के द्वारा अथवा इन प्राधिकरणों के द्वारा न जाने किन कारणों से समाप्त कर दिया गया है, उसकी पुनः बहाली हो। दूसरा, जो गृह कर और जल कर है, जिस तरह से कानपुर में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों के परिवारों का माफ़ है, वह सारे प्रदेश में माफ़ किया जाए। इस अधिवेशन में एक तीसरी मांग और रखी जा रही है कि बसों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सीट आरक्षित हुआ करती थी, उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं आश्रित और अंकित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे आश्रित जो हैं अब 60 और 70 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं। इस अधिवेशन में ये 3 मांगें रखी जा रही हैं और इन 3 मांगों को राज्य प्रधान के पास और राष्ट्र प्रधान के पास हम यहाँ पर से भेजेंगे। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में एक ऑल इंडिया महासम्मेलन होने जा रहा है इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में। उसकी तैयारी के संबंध में यह मंडलीय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, सहारनपुर, मेरठ इन जनपदों, इसके अलावा और दूसरे जनपदों के भी सेनानी परिवार के लोग आए हुए हैं। खास बात यह है इस मंडलीय सम्मेलन में 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसमें स्वामी क्या नाम है तिलक राज जी, जिनकी आयु 112 साल है, वो मौजूद हैं, और एक स्वतंत्रता सेनानी हरिद्वार से आए श्री भारत भूषण जी। यह इसकी विशेषता है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि महासम्मेलन जो इंदौर में होने जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें और अपने सेनानी परिवारों के लिए कुछ अपने मशवरे, अच्छे मशवरे और सुझाव दें।